हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि कोई भी काम क्या भूतकाल में हो रहा था, है ना, वह जारी ही था। ठीक है, आमतौर पर आपको वाक्य अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ऐसे पाते हैं, तो समझिए कौन सा टेंस है ना, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। है ना, इसके कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना हो कि जो ही होता है, सी होता है ना, आई होता है, और इट के साथ आपको क्या यूज करना है, वाज यूज करना है। और बाकी के साथ यू वी दे, है ना, इन सब के साथ क्या यूज करना है, आपको वर्ब यूज करना है। और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब है उसका, है ना, उसके साथ आपको आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखिए, है ना। अब मैं उतने डिटेल्स में आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने जो 5-6 वीडियोस पहले से ही कर रहे हैं, है ना, ये तो टेंस का सीरीज है, तो उसमें हमें पता चल गया है कि कौन चीज कहाँ पे यूज करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हमें बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर से ही पढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, है ना, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझिए। देखिए, वह किताब बेच रहा था, वह ही, है ना, ही के साथ वाज, और वर्ब में आईएनजी लग गया, एंड सेलिंग, और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट, ही वाज सेलिंग बुक्स, वह अपना पाठ दोहरा रहे थे, है ना। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर्ब, और फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। तुम बर्तन साफ कर रहे थे, यू वर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। ठीक है, तुम मतलब यू के साथ वर्ब में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू वर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। ठीक है, वह चाय बना रही थी, सी वाज प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, सब्जेक्ट उसके हिसाब से वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब में आएंगे, और फिर मेरा ऑब्जेक्ट, है ना, मैं अपने कमरे में सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग इन द माई रूम। ठीक है, तो बस आप इस स्ट्रक्चर पे क्या करिए, कम से कम 15 सेंटेंसेस खुद से बनाने का प्रयास करिए। बाकी बेहतर ढंग से आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसकी नेगेटिव की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाज वर्ब, ठीक है, और इस वर्ब के बीच में हम लोग किसका यूज कर देते हैं, तो इस नॉट का यूज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट, वाज वर्ब, नॉट, और वर्ब में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मैं आपको गालियां नहीं दे रहा था, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, फिर नॉट, और वर्ब के बीच में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। और उसके मतलब करने का मतलब है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वर्ब, फिर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में किसका यूज कर दिया, नॉट का यूज कर दिया। तो आई वॉज नॉट अब्यूजिंग यू, लड़के हंस नहीं रहे थे, द बॉयज वर नॉट लाफिंग। ठीक है, कहाँ यूज किया है, देखिए वर्ब और वर्ब के बीच में हमने नॉट का यूज किया है। वे मैच नहीं जीत रहे थे, है ना, दे वर नॉट विनिंग द मैच। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वाज वर्ब, फिर नॉट, और फिर वर्ब में आईएनजी। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग माई मील्स। सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वाज वर्ब, फिर नॉट, और वर्ब में आईएनजी। तो उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसान हल नहीं चला रहा था, द फार्मर वाज नॉट प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, चलिए जब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है पहला जो क्या से शुरू हो, किसी से क्या से शुरू, तो उस समय हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल में देखिए, जैसे क्या फवारा चल रहा था, है ना, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा, वाज लगा दिया, उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्या कुत्ता भौंक रहा था, वाज, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब। वाज द डॉग बार्किंग, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, क्या तुम किताब लिख रहे थे, है ना। तो सबसे पहले क्या लगाना है, वही वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट। वर यू राइटिंग ए पोएम, क्या तुम एक नई घड़ी खरीद रहे थे, वर यू बाइंग ए न्यू वॉच, है ना। तो इस स्ट्रक्चर पे आप फिर क्या करिए, फिर से खुद से कम 15 सेंटेंस तो बनाइए ही बनाइए, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आ जाए। चलिए अब दूसरे की बात करेंगे, जिसमें आपको मिलेगा कौन सा, डब्ल्यू वर्ड। एंड डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में क्या करा है, डिस्कस कर रखा है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करना है, डब्ल्यू वर्ड लगाना है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या रहेगा, सेम का है, सेम ही रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं एग्जांपल में। जैसे सीता क्या कह रही थी, है ना, तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, फिर उसके हिसाब से वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या, बाद में आईएनजी। व्हाट वाज सीता, संजय क्यों बोल रहा था, व्हाई वाज संजय स्पीकिंग। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको उसके डब्ल्यू वर्ड को क्या करना है, शुरू में ऐड कर दीजिए, बाकी का स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। आप वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर, व्हाई वर द चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, व्हाई वर यू गेटिंग एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे। तो सबसे पहले हमने किसको लिखा, सबसे पहले हमने डब्ल्यू को लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है अपना वाज वर्ब वो लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप कोई भी अभी भी दिक्कत है तो आप फिर से क्या करिए, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये 4 सेंटेंसेस आपके लिए, देखते हैं कि आप कितना समझ में आया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आप इसको बना के क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करिए, कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।